दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश कुमार ओझा और आप देख रहे हैं वशिष्ठ नगर संदेश। इस समय मैं बैठा हूं सुमित्रा क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर कुशौरा बाजार में। मेरे सामने आरोग्य भारती गोरज प्रांत के सचिव और होम्योपैथिक चिकित्सा महासंघ के राष्ट्रीय सचिव, हमारे बीच में वरिष्ठ चिकित्सक है डॉक्टर दीपक सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो वशिष्ठ नगर चैनल के जो भी दर्शक हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके चैनल पर। डॉक्टर साहब, इस समय गर्मी का सीजन आ गया है, लू के थपेड़े पड़ रहे हैं, तमाम लोग बीमार पड़ रहे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस समय लोगों को क्या खाना पीना चाहिए और कैसा रहन सहन होना चाहिए, इस विषय में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, अभी जैसा कि टेम्परेचर इस समय 40 डिग्री से भी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि 42-43 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। तो ये मौसम बहुत संभल कर चलने का होता है इसमें, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती हमें कई तरह के परेशानियों में, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में डाल सकती है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप कहीं निकल रहे हैं तो आप खाली पेट ना निकलें, खा करके निकलें। और आपको अपने साथ पानी का बोतल लेके चलना है, आपको बाहर का पानी नहीं यूज करना है, ठीक है। दूसरी चीज, आप फुल बांध के कपड़े पहन करके चलें, आपको खुले में नहीं चलना है, पूरी शरीर ढकी रहे। और आप थोड़ी थोड़ी देर पे आप पानी का सेवन कर सकते हैं, और बाहर बहुत तेली चीजें, तरल पदार्थ, ऐसे इन टाइप की चीजों को आपको नहीं यूज करना है। और अगर आप कुछ खाते भी हैं तो कोशिश करें कि पानी युक्त चीजें आपको ज्यादा यूज लेना है, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब प्राकृतिक चीजें जो इस हिसाब से इस मौसम के लिए काफी उपयुक्त होती हैं, उसका उपयोग करना है आपको। दूसरी चीज, आप अगर धूप में आपको बहुत जरूरी ना हो तो कोशिश करें आप सुबह अपना काम निपटा लें 10 बजे 11 बजे के पहले, और 3 बजे के बाद निकलें। क्योंकि जो 11 बजे से लेकर के ये 2 बजे के 3 बजे के आसपास का जो टाइम होता है, ये हीट स्ट्रोक इसमें ज्यादा होता है, लू लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपको लू लगता है तो आप कैसे समझेंगे उसमें आपको बहुत तेज सर में दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आपको उल्टी महसूस हो सकती है, आपको घबराहट हो सकता है। उसमें क्या करना है, अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो आप कहीं छांवदार वृक्ष के नीचे जाएं, आसपास लेट जाएं वहां पे, और आपको ठंडे कोई रुमाल वगैरह अगर हो उसको तो पानी में भिगो करके उसको लेपन करना है, पूरे शरीर पे लेपन करना हो उसमें। और अगर आप देखें, अगर अगल बगल कहीं आपको सौंफ मिलता है तो आप पानी में उसको यूज कर सकते हैं। और बचाव के लिए ये भी होता है कि अगर आप जो पानी अपने साथ रखे हैं उसमें भी सौंफ डाल करके वो पानी आप यूज करेंगे अगर, तो आप लू से बच सकते हैं ऐसा। अच्छा, इसमें हाई ग्रेड बुखार भी आता है। अगर इस टाइप के सिम्टम हैं तो आप कोशिश करें कि नजदीकी अस्पताल में आप जाएं वहां पे, और उसमें चूंकि डिहाइड्रेशन भी होने के चांसेस रहते हैं, बुखार आया, किसी को उल्टी भी होने लगता है, तो उल्टी और बुखार के अगर दोनों सिम्टम एक साथ में है तो उसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, बीपी लो हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, आपको RLDNS वगैरह जो भी है वो आपको तात्कालिक उपचार करेंगे। तो आप खुद से उपचार मत करिए ऐसी कंडीशन में, आप डॉक्टर का सलाह लें। दूसरी चीज, एक चीज ये भी होती है इसमें कि आई की प्रॉब्लम भी बहुत होती है इसमें। आई, आंखों में लालिमा हो सकता है, जलन हो सकता है। और किसी को तो जैसे कैटरेक्ट वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, मोतियाबिंद वगैरह के, उनमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं कभी कभी। तो ऐसे लोगों को आप कोशिश करें कि बाहर अगर निकल रहे हैं तो ब्लैक उसमें चश्मा लगा करके आप जाएं, आंखों को बचाना है आपको। तो ये बेसिक कई चीजें ऐसी होती है जिससे आप लू से बच सकते हैं उसमें। और बाकी उपचार के तौर पे आप होम्योपैथी में अगर देखा जाए तो एक हमारे यहाँ ग्लोनाइन आती है दवा,
तो ग्लोनाइन उसको चाहे तो अपने पास रख सकते हैं, उसकी 4-6 गोलियां थोड़ी थोड़ी देर में लेते रहें तो लू से अब बचाव संभव है। ठीक है, इस तरह से आप बच सकते हैं। हमारे दर्शकों को सर क्या बताना चाहेंगे, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे घर से निकलना चाहिए, क्या करना चाहिए? दर्शकों को देखिए 2-3 चीजें बेहद उनको जरूरी है कि एक तो खाली पेट नहीं निकलना है उसमें, और पानी का यूज ज्यादा करना है उनको। धूप से अगर कहीं आप आते हैं घर में तो आपको कुछ देर आपको टेम्परेचर अपना नॉर्मल करना है। आप किसी छाएदार जगह पे बैठ जाएं वहां पे घर के अंदर, और पहले अपना टेम्परेचर नॉर्मल होने दें शरीर का, उसके बाद ही आप वाटर इनटेक करें या पानी वगैरह जो भी लेते हैं ये सब आप करें। दूसरी चीज, आप अगर कोई बेहद जरूरी ना हो तो घर से आप 10 बजे के पहले ही निकलें, और अगर जरूरी ना हो तो ना जाएं। ठीक है, तो जो 11 बजे से लेकर 2-3 बजे का जो टाइम होता है उसमें निकलने से बचें, और अगर आवश्यकता है निकलना ही है तो आप पूरे शरीर को ढक करके निकलें, ये बेहद जरूरी होता है उसमें। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया और अपना अमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।